ग्रोथ हार्मोन एनहांसेस फैट यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी। क्या मतलब इसका? ग्रोथ हार्मोन जब होता है तो फैट्स का लेवल एनर्जी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब जब ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो फैट्स एनर्जी के लिए कम यूज होंगे। आगे चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन हैज अ स्पेसिफिक इफेक्ट टू कॉज रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। ग्रोथ हार्मोन का एक स्पेसिफिक काम है, वो क्या करता है? वो एडिपोज टिश्यू मतलब चर्बी वाला टिश्यू, उसमें से फ्री फैटी एसिड्स निकाल के वो उसे ब्लड में भेज देता है। अभी फैटी एसिड्स अगर एडिपोज टिश्यू यानी चर्बी वाले टिश्यू से ब्लड में जाएंगे तो उनका लेवल बढ़ेगा। देयरफॉर increases the concentration of fatty acids in the body fluids। तो ये पहला चीज हो गई कि फैटी एसिड्स का लेवल ब्लड में बढ़ता है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू में से फैटी एसिड्स को भेजता है ब्लड में। कौन? ग्रोथ हार्मोन। ऑल्सो इन टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, यानी एडिपोज टिश्यू छोड़ के भी जो दूसरे टिश्यूज है बॉडी में, उसमें ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? एनहांसेस कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स टू एसिटिल कोएंजाइम ए। ग्रोथ हार्मोन ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है। किस चीज में कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट करना मतलब बदल देना। किस चीज में कन्वर्ट करता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। अभी फैटी एसिड्स ये बन जाते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए को बॉडी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। एंड इट सब्सिक्वेंट यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी। मतलब यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी का मतलब एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएच, फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी इन प्रेफरेंस टू द यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसका मतलब है जब जीएच हो तब सिर्फ और सिर्फ फैट्स का इस्तेमाल होगा एनर्जी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का इतना इस्तेमाल नहीं होगा, और ये जब नहीं होगा तब फैट्स का इस्तेमाल एनर्जी के लिए कम होगा। आगे चलते हैं। एबिलिटी ऑफ जीएच टू प्रमोट फैट यूटिलाइजेशन टुगेदर विद इट्स प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट। प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब क्या है? एनाबॉलिक का मतलब बचाना और कैटाबॉलिक का मतलब खर्च करना। तो प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब होता है प्रोटीन्स को बचाना। अभी जीएच अगर चर्बी का टिश्यू इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी के लिए, इसका मतलब चर्बी कम होगी। प्रोटीन्स को बचा रहा है तो प्रोटीन्स तो बॉडी में बहुत होंगे, जिसके वजह से बॉडी में चर्बी कम होगी। और जिम जाने वाले लोगों की बॉडी कैसे होती है? वैसी बॉडी हो जाएगी। कॉजेज अ इंक्रीज इन लीन बॉडी मास। लीन मतलब दुबले पतले लोग। However, mobilization of fat by GH requires several hours to occur, whereas enhancement of protein synthesis can begin in minutes under the influence of GH। क्या मतलब है इसका? फैट्स को एडिपोज टिश्यू में से ब्लड में पहुंचने के लिए घंटों तक लग सकते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन्स का निर्माण जो हमारे सेल्स में होता है, जीएच वो चुटकियों में कर देता है अगर वो लेवल्स बढ़ गए तो। इसका सीधा मतलब है प्रोटीन्स चुटकी में तैयार होते हैं, और फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने के लिए बहुत वक्त लगता है। आगे चलते हैं। कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन। एक्सेसिव मतलब हद से ज्यादा। जब ग्रोथ हार्मोन के लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी जब ग्रोथ हार्मोन के लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाए, फैट मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब है आना जाना। फैट मोबिलाइजेशन फ्रॉम एडिपोज टिश्यू समटाइम्स बिकम सो ग्रेट। इसका मतलब फैट्स में से फैटी एसिड जो निकल रहे हैं एडिपोज टिश्यू से ब्लड में, उनकी लेवल इतनी ज्यादा हो जाएगी, उतनी इतनी ज्यादा हो जाने की वजह से लिवर क्या करेगा? लिवर एसिटोएसिडिक एसिड बनाएगा। ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसके वजह से फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू में से मतलब चर्बी वाले टिश्यू में से ब्लड में आएंगे, और वो भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से लिवर क्या करेगा? लिवर एक एसिड बनाएगा, एसिटोएसिटिक एसिड। अभी लिवर एसिड बनाएगा जिसकी वजह से
एक कंडीशन हो जाएगी जिसका नाम है कीटोसिस. This excessive mobilization of fat from the adipose tissue also causes fatty liver frequently. इसका मतलब फैटी लिवर का एक प्रमुख कारण है जीएच का बॉडी में हद से ज्यादा बढ़ जाना.